सो हे गाइस, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 11th का एक बड़ा ही धमाकेदार सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो देखो भाई, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर्स को कंबाइन कर रखा है। कौन कौन से? एक तो आईयूपीएससी, एक आइसोमेरिज्म और एक साथ में हमारा क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइन कर रखा है। हम इन तीनों चैप्टर्स को थोड़ा अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट थिंग दैट इज आईयूपीएससी। ठीक है, और आईयूपीएससी में भी हम देखेंगे थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक। अब ये जो वर्ड है ना ऑर्गेनिक, बहुत यूज होता है, अक्सर यूज करते हैं हम। ठीक है, पर आज तक बहुत कम है जो इस चीज का मतलब समझते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बैठे हुए हो ना, तुम भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते होगे। तो अब देखो, ऑर्गेनिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है हमारा लाइफ। ठीक है, सिंपल, कोई भी चीज जो जीवित है या फिर उनसे बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो, और उससे रिलेटेड केमिस्ट्री को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो भाई, कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक। दोनों में फर्क क्या होता है वो जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये होते हैं मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि ये हमारे किससे बने होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो ऑर्गेनिक का एग्जैक्ट उल्टा होते हैं। यानी ये किससे बने होते हैं, हमारे मेड अप ऑफ बोल भाई, बोल चिंटू मिंटू पिंटू, मेड अप ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि ये हमारे किससे बने होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक डिफरेंस समझना है। अब देखो, अगर हमें इनके एग्जांपल्स लिखने हो तो इसका एग्जांपल हो जाएंगे हमारे प्लांट्स। ठीक है, और क्या हो जाएंगे हमारे एनिमल्स। भाई यही तो होंगे, ये हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो गए, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होते हैं। और दूसरी तरफ अगर इधर आ जाएं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, सीधा अर्थ के मतलब जो अर्थ की सरफेस है उसके नीचे से मिलते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि मिनरल्स और गैसेस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे नॉन लिविंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस समझ में आया सभी को। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। वो एक स्टेप क्या है, आओ देखो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पहले ये देख लो कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं, कंटेन्स कार्बन। अब ये जब कार्बन कंटेन करते हैं, अब कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जो तुम 10वीं में पढ़ के आए हो कि नहीं आए, है ना। जो लोग पढ़ के नहीं आए हो उनका तो खेल ही खराब है। अब देखो, ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं। और कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कैटिनेशन। कहाँ पढ़ी थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, और कैटिनेशन क्या बोलता है पता है किसी को, होश है, अगर होश है तो बताओ कमेंट में। ठीक है, कैटिनेशन जो होता है, कैटिनेशन हमारी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसकी, कार्बन की। भाई खुद के साथ जुड़ता है वो। ठीक है, वो किसी और के साथ जुड़ता है, लेकिन हाँ, खुद के साथ जुड़ के वो बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद द सेम एटम्स। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी कैटिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहीं से, इसी वजह से कई बार क्या बोल दिया जाता है कि कार्बन, अब ओवरऑल क्या हो रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, कार्बन कंटेन कर रहे हैं, है ना। हाँ कि ना भाई, इतना समझ में आया, पक्का आया। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कंटेन कर रहे हैं, कार्बन कंटेन कर रहे हैं। अब कार्बन कंटेन कर रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड्स, या फिर सीधे सीधे बोल दिया जाए कि हम सारी स्टडी किसकी कर रहे हैं, कार्बन की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है। तो अगर हमारे कार्बन की केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है तो क्या हम लिख सकते हैं कि कार्बन केमिस्ट्री ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि कार्बन केमिस्ट्री ही क्या है हमारी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है हमारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है,
आया समझ? बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो किसके पढ़ते हैं? कार्बन के। ठीक है, तो यही क्या है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछा जल्दी कमेंट में। ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, बुक्स ने दिया है तो। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री देखो भाई। सबसे पहले क्या हुआ कि इन 1815 a scientist named Berzelius proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds। ठीक है, कि कब 1815 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बर्जेलियस। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कुछ बोला था कि उन्होंने एक प्रपोज किया था, एक वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल, कि एक वाइटल फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। मतलब एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था कि कुछ शक्ति होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बांध के रखती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी को नाम दे दिया क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस फिनोमिना को बोल दिया गया क्या? वाइटलिज्म। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आज देखो थोड़ा सा ना बेसिक सा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आज कुछ खास होगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली, इसीलिए। अब इसके बाद देखो, अब 1828, ठीक है, कुछ थोड़े से टाइम के बाद ही हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। ठीक है, अ साइंटिस्ट नेम्ड होलर प्रपोज्ड यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। अच्छा, अब देखो थोड़ी सी कहानी समझो क्या कहना चाह रहा है। कि देखो इससे पहले हमारी कहानी कब चल रही थी? 1815 में। ठीक है, तो 1815 में बर्जेलियस ने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किसी शक्ति की वजह से बंधे पड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर से ही मिल सकते हैं, उन्हें हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1828 में एक साइंटिस्ट आए होलर। अच्छा, एक कमाल की बात देखना, इनके स्टूडेंट, ये जो होलर है ना, ये हमारे स्टूडेंट थे बर्जेलियस के। ठीक है, तो इनके स्टूडेंट भी देखो कितने खतरनाक हैं, अपने गुरु की थ्योरी को गलत प्रूफ किया था इन्होंने। ये जो होलर हैं ये हमारे बर्जेलियस के शिष्य थे। ठीक है, इनके स्टूडेंट भी कितने कमाल के होते हैं, तुम्हें देखा है कभी? तुम करके दिखाओ ऐसा कुछ। तो क्या हुआ कि ये जो होलर है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया था क्या? यूरिया। अब यूरिया क्या है? यूरिया हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिया था। और कब प्रोड्यूस किया था? लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया था। कब? 1828 में। तो इनके स्टूडेंट्स भी इतना कमाल का काम करते हैं कि अपने गुरु की थ्योरी को इन्होंने गलत प्रूव किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये रिएक्शन दे रखी कि कहानी किस तरीके से हुई थी, कि ये था हमारा क्या? अमोनियम साइनेट। ठीक है, ये कंपाउंड्स के नेम थोड़े से ध्यान रखना। तो अमोनियम साइनेट जो क्या था? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसे जब हीट किया गया और इनका जब रीअरेंजमेंट किया गया, ठीक है, यहां पे होता है इनका रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो जब इनका रीअरेंजमेंट किया गया तो क्या मिल गया यहाँ पे हमें? CONH2, और CONH2 क्या है हमारा? यूरिया, और यूरिया हमारा क्या है? एक अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से होलर जो शिष्य थे किसके? बर्जेलियस के, इन्होंने अपने गुरु को गलत सिद्ध कर दिया था, गलत प्रूव कर दिया था। ठीक है, शुद्ध हिंदी, कुछ ज्यादा हिंदी हो गई है ना। अब आते हैं, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका? अमोनियम साइनेट का। ठीक है, यहाँ पे NH4O और साथ में C और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड में N। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका? अमोनियम साइनेट का। अब देखो इन 1845 अ साइंटिस्ट नेम्ड कोब। अब 1845 में एक साइंटिस्ट हुए कोब नाम के। ठीक है, और इन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? सिंथेसाइज एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और इन्होंने कुछ एलिमेंट्स पकड़े, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स पकड़ के इन्होंने किसको बना दिया था? हमारे एसिटिक एसिड को फॉर्म कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो इन 1856 अ साइंटिस्ट नेम्ड बर्थलॉट सिंथेसाइज मीथेन। अब कब? 1856 में हमारे एक साइंटिस्ट आए, कौन? बर्थलॉट, जिन्होंने क्या कर दिया था? मीथेन को सिंथेसाइज किया था, यानी कि मीथेन को फॉर्म किया था, मीथेन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चलिए गाइज, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करना है
या किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें हमारे पहले आते हैं एलिसाइक्लिक, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं ओपन चेन, या फिर सीधे सीधे बोल दिया जाए तो एलिफैटिक कंपाउंड्स, जो तुम क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये तो तुम लोगों को आता होगा। ठीक है, बाकी और देख लो कि इसका अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा क्या हमारा CH3, CH2 और CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ बताओ बताओ। अरे सर वही तो देखने आए हैं कि IUPAC नेमिंग क्या होती है, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, जो लोग पढ़ने वाले होंगे उन्हें पता होगा इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेन, है ना। अब देखो आगे, जो एलिफैटिक के दो टाइप होते हैं, पहला होता है हमारा सैचुरेटेड कार्बन और दूसरे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्बन की सिर्फ एक के साथ सेटिंग होती है। ठीक है, हाँ सेटिंग वो वाली नहीं, ये कार्बन वाली सेटिंग। ठीक है, कि कार्बन जो होता है वो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसे टाइप का जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, वहां पे क्या है, हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे कहाँ, जो हमारे डबल बॉन्डेड हैं, समझ रहे हो, जिनकी दो के साथ सेटिंग है, या फिर जिसमें जो कार्बन कार्बन का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ आया। सैचुरेटेड वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो भाई, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा क्या, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का एग्जांपल बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है, यहां पे देखोगे कि कार्बन कार्बन सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सैचुरेटेड है। ठीक है, यहां पे आए अब, अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन तुम बताओ मुझे कि ये जो है ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, बताओ 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 बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, जल्दी बोल। अरे चिंटू मिंटू पिंटू बताओ जल्दी, क्या ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, ये है क्या, नहीं, ये अनसैचुरेटेड नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है तो अनसैचुरेटेड लिख दो, ये हमारा सैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि एक बात बड़ी ध्यान से देखना कि यहाँ पे मैंने बोला है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ही वो अनसैचुरेटेड है, अदरवाइज वो सैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, सैचुरेटेड का। ठीक है, और अनसैचुरेटेड के तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई भी चेन बना लो और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दो। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं हम किस पे, अब हम बढ़ते हैं आगे आगे आगे, अब आते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, तो साइक्लिक में हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। दोनों में फर्क क्या है, देखो सिंपल सी बात है, क्या है कि मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, ये जो वर्ड है ना साइक्लिक, इससे तो अब तक तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, अच्छा हाँ, अभी तक हम यहाँ पे थे ना, एक्चुअली अभी साइक्लिक नहीं बताए। ठीक है, तो साइक्लिक देख लो एक बार कि साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, सिंपल एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन, लेकिन अब क्या है, ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लोज चेन फॉर्म कर देते हैं, उन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जो एक साइकिल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया, ओए हेलो, हाँ समझ आया ना, भटकना नहीं है। इधर देखो, अब होमोसाइक्लिक, अब होमोसाइक्लिक में क्या होता है, फॉर्म अभी भी क्या करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स ही फॉर्म करेंगे। बस फर्क ये होगा कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में ये फर्क होता है कि जिस कंपाउंड में, ठीक है ध्यान से सुन लेना, हेलो, जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो पूरे चेन में, ठीक है, इस साइकिल में ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना है, ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो तो हमारे होंगे होमोसाइक्लिक। बाहर भले मान लो यहाँ पे मैं कोई और एटम अटैच कर दूं, ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, साइकिल के अंदर सारे क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, ठीक है। इधर देखो, अब हेट्रोसाइक्लिक होते हैं हमारे क्या, हेट्रोसाइक्लिक में बस कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि साइकिल में कोई भी एटम आ जाए, किसको छोड़ के, कार्बन को छोड़ के सिर्फ एक ही एटम आ जाए तो वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक में काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया तो वो किस में काउंट होने लग गया, हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखो भाई, होमोसाइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक, जिसे हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं।
यहाँ स्लैश लगाना भूल गए, ठीक है। एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी तरफ आते हैं क्या हमारे एरोमेटिक। दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। दोनों में फर्क जो होता है वो देखो, एलिसाइक्लिक देख लो पहले, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे क्या है CH2 है, और यहाँ पे क्या है हमारा CH2 है। अब इन्होंने अगर इस तरीके की साइकिल फॉर्म कर ली, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सारे के सारे कार्बन ही है, तो क्या है ये हमारे क्या हो गए एलिसाइक्लिक, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। कि साइकिल में क्या है, सारे के सारे कार्बन के प्रेजेंट हैं, ठीक है, सारे के सारे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गए हमारे एलिसाइक्लिक। अब आते हैं हम किस पे, एरोमेटिक पे। अब एरोमेटिक हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड और एक होते हैं हमारे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में फर्क देखो भाई, एरोमेटिक के दो टाइप, बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। तो दोनों में फर्क क्या है, ये जो है देखो, बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है, ये हमारा स्ट्रक्चर पता है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम सभी को पता होगा क्या होता है, कुछ इस फॉर्मेट का होता है। तो बेंजीन के ऊपर अगर हमारा क्या लगा है OH लगा है, तो इसे क्या पढ़ते थे, अरे नालायकों याद करो थोड़ा सा, ठीक है, इसे बोलते हैं फिनॉल। अरे अभी कैसे कर लें, इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। और जस्ट फॉर द मैं बता रहा हूं कि अगर एक चेन है, यानी वो चेन जो है वो बेंजीन की है, और उसके ऊपर अगर कोई ग्रुप अटैच है, तो वो होते हैं हमारे बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो नॉन बेंजीनॉइड जो होते हैं जहां पे बेंजीन प्रेजेंट नहीं होता, ध्यान से देखो, ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे 7 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, दिखा कि नहीं दिखा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होते हैं 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, चाहे तो देख लो, भरोसा नहीं है तो मुझ पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करना सीख लो, समझ आया। अब आते हैं हम किस पे, अपने नेक्स्ट पे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक के भी दो टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एलिसाइक्लिक का बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें दे रखा है क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इस कंपाउंड का नेम लिख लो, THF की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इसे, ठीक है। ये होता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये क्या है, एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इधर देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अभी थोड़ी और डिटेल स्टडी करोगे, जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये जो एग्जाम्पल है, इसे हम ये जो हमें दे रखा है ना, ये होता है हमारा पायरिडीन, ठीक है, कि हमने एक कार्बन हटा दिया बेंजीन में से और वहां पे क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गई है हमारी, ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक, अच्छा सोचो, अगला टॉपिक वैसे हम ये जो चीज पढ़ रहे हैं, वैसे तुम देख ही चुके हो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम ये चीज क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे देखो अभी तुम जस्ट अभी जो हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा, और उससे पहले हम हिस्ट्री देख के आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो वहां पे हमने क्या देखा था बेसिकली, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 1815 में बल्जेरियस ने किया था काम, ठीक है, मतलब समझाया था कि क्या क्या होती है, एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, बेसिक सी, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे चले तो उन्हीं के शिष्य हुलर ने क्या कर दिया था, क्या बना दिया था, बताओ, ए हर्ष बोल, जल्दी बता, ठीक है, क्या बना दिया था उसने, बना दिया था वो मतलब अपने गुरु को गलत सिद्ध कर दिया था उसने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था, जिसका नाम तुम लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। अब जब उसने ये किया था तो उसके बाद और साइंटिस्ट आ गए थे जिन्होंने अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म किए थे, किसी ने मीथेन फॉर्म कर दिया था, ठीक है, किसी ने एसिटिक एसिड फॉर्म कर दिया था, तो ये सारे क्या थे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ने लगी, ठीक है, एक सर्टेन रेंज आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो अब हम उनके नाम, सबके नाम तो याद नहीं कर सकते, ठीक है, हमें सबके फॉर्मूलाज भी नहीं पता होंगे, तो उन फॉर्मूलेज को लिखने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, कुछ तरीका होता है, तो अब वही जानेंगे, ठीक है, कि वो कहानी क्या होती है, उनके फॉर्मूलाज क्यों पढ़े जाते हैं, किस तरीके से पढ़े जाते हैं और क्या क्या काम होता है इनका। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, इट शोज द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, कि ये क्या दिखाता है, शोज नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। पहला तो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और दूसरा क्या बताता है कि कितने टाइप के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा,
दूसरी चीज इसने क्या बोली है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी, ठीक है, कि कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा एलिमेंट किसके साथ कनेक्टेड है, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसकी किससे शादी करवानी है नहीं करवानी है, वो चीज नहीं गिवन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है C2H6OH, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कि अब यहाँ पे देखो हमें ये बता दिया कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, कि ये बता रहे हैं कि कौन कितने एटम प्रेजेंट है और किस टाइप के प्रेजेंट है, ठीक है। देखो कितने प्रेजेंट है, ये यहां से समझ में आ रहा होगा कि कार्बन है 2 प्रेजेंट है, ठीक है। और कितने टाइप के प्रेजेंट है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पे ये भी बता रहे हैं, ये 6 बता रहा है क्या कि 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन जो चीज नहीं बता रहा, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी, कि ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे। भाई देखो कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकता हूं मैं कि C के साथ O और फिर C के साथ C, मतलब O के साथ C, ठीक है। दूसरा मैं इसे इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो दोनों में से तरीका कौन सा सही है, या किस तरीके से कनेक्ट होने हैं, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से कनेक्ट कर दिए जाए। भाई यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, फिर कार्बन लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये जो चीज है, मतलब किस तरीके से कनेक्ट करने हैं, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारी गिवन नहीं होती। किसके अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर। बाकी इसके एग्जांपल और भी दे रखे हैं, C3H6, C4H10। तो ये क्या है, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर, it shows all the atoms, bonds and lone pair that are present, ठीक है। कि ये क्या करता है, ये सारे एटम्स को दिखाता है, ठीक है। it shows all the atoms, की कौन कौन से एटम प्रेजेंट है वो भी दिखाता है। बॉन्ड्स कौन कौन से किसके साथ किसने बॉन्ड बनाया, किसकी किससे शादी हुई पड़ी है, ये भी दिखाते हैं, ठीक है। एंड लोन पेयर्स, और क्या दिखाते हैं कि कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, ये चीज भी दिखाई जाती है, ठीक है। ये होता है ओवरऑल क्या हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आओ एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा वैसे ये चीज तो तुम पढ़ ही चुके हो, है ना, इसका तो कर ही सकते हो। चलो मैं ये पहले वाला ही ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या है C2H6, तो ये हमें इस तरीके से फॉर्म करके दिखाया जाता है, ठीक है। C2H6, और ये हमारा क्या है, कितने H हो गए भाई, ए भाई बताओ ना कितने H हो गए, 2 2 4 और 1 5, है ना। और अभी क्या बचा हमारा, 1 H बच गया, ठीक है। साथ में इसने क्या बोला, ये हमें लोन पेयर भी दिखाता है। तो यहाँ पे लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट होगा, हमारा ऑक्सीजन के पास। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैथ आती है कि नहीं आती है। 8 होती है उसकी वैलेंसी, 6 होती है उसकी वैलेंसी, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो उसने 2 एटम्स 2 बॉन्ड कर लिए, तो बचे कितने, 4। तो 4 के 2 लोन पेयर बन गए, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लोन पेयर है। क्या है, हमारे लोन पेयर, ठीक है। और ये क्या है, हमारे ये जो चीज है, ये जो डंडा खिंच रहा है ना, ये खड़ी पाई दिख रही है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा बॉन्ड पेयर, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। देखो भाई टोटल हम 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 ये हो चुके हैं, ठीक है। बचे हुए 4 पे अभी आते हैं, पहले इसको नोट करो फटाफट। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले पे, जो कि है हमारा कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई। जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो इधर भटकना नहीं है, जाना नहीं किधर को, अभी बहुत कुछ रह रहा है, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला क्या है, इट शोज ऑल द एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी, ठीक है। कि कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है, ये एक तो सारे एटम दिखाता है और उनकी कनेक्टिविटी के बारे में भी बताता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ठीक है। कि कोई इंफॉर्मेशन हमारी गिवन नहीं होती, किसके रिगार्डिंग, एक तो बॉन्ड्स के रिगार्डिंग और दूसरा हमारे लोन पेयर्स के रिगार्डिंग, यानी इन दोनों के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लो कि यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो ये CH3 है, ये CH2 के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये जो CH2 है, ये इस OH के साथ अटैच है, यानी ये कहानी यहाँ पे समझ में आ रही है कि कौन किसके साथ अटैच है। तो इनकी कनेक्टिविटी जो है, ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी हमें समझ में आ रही है। लेकिन जो हमारा सबसे फर्स्ट था, कौन सा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, याद आया, उसमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। वहां पे सीधे सीधे लिख दिया गया था कि
C2H6 या H5 जो भी है, ठीक है, कि वहां पे गिवन था, सीधे सीधे बता देता कि इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पे C2, और इसी को अगर देखा जाए तो C2H6 और O, वहां पे ये चीज लिखी हुई थी, ठीक है, यही चीज लिखी हुई थी वहां पे। रिवाइंड करके देखो 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 देखो, हाँ, अगर नोट्स बना रहे हो। अच्छा हाँ, ये बात याद रखो, ये जो केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री क्या मेरे हिसाब से जब भी लेक्चर देख रहे हो किसी का भी ऑनलाइन, ठीक है, चाहे मेरा किसी और का भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी। तो जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट स्पेसिफिकली जब तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो उस दौरान आप लोगों को पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, ठीक है, उसी में साथ के साथ नोट्स लिख लेने चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन कुछ इस फॉर्मेट में दी गई थी, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा गया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है। भाई देखो सिंपल सी बात है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, समझो। हेलो हेलो भाई साहब, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सुनो। देखो कहानी क्या होती है, अगर मान लो कि मैं ना 50-60 कपल ले आऊं, ठीक है, 50-60 कपल ले आऊं और सबकी बीवियां एक तरफ और सारे मेल्स जो हैं एक तरफ, यानी कि मान लो तुम्हारी वाली भी उधर चली गई और एक जो बॉयज हो तुम लोग इधर चले गए, यानी दोनों अलग अलग बिछड़ गए बेचारे, ठीक है। तो जब बिछड़ गए कहानी, तो अब क्या अगर मैं किसी एक रैंडम पर्सन को बुलाऊं और एक एक करके क्या बोलूं कि इनकी बीवी कौन है या इनकी वाइफ कौन है, ये चीज पता करो, ठीक है। तो वो अपने जस्ट क्या करेगा, एक थोड़ा सा अंदाजा लगाएगा, एक तुक्का लगाएगा, यानी तुम्हारा कनेक्शन किसी और के साथ जोड़ देगा, तो फिर तुम्हारी वाली गुस्सा होकर भाग जाएगी। छोड़ो छोड़ो इधर सुनो, ठीक है, कि सिंपल कहानी का मतलब क्या है कि अगर कंबाइन करके चीज को दिखाई जाती है तो वहां पे कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती, वहां पे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन किसकी वाइफ है। ऐसे ही यहां पे है कि अगर मैं यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के एटम्स बस लिख दूंगा कि इतने इतने हैं, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है ये नहीं लिखा भाई साहब, समझ रहे हो, किसकी शादी किससे करवानी है ये नहीं लिखा, तो पता चले तुम कहानी कर रहे हो पूरा इतनी मेहनत से किया था, ठीक है, लेकिन वो कोई और लेके भाग गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होते हैं ये हमें क्या दिखाता है, कंडेंस फॉर्मूला में क्या दिखाता है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसकी किससे शादी हुई बड़ी है, समझ गए। अब देखो ऐसे ही हमारा आगे वाला ये भी कनेक्टिविटी दिखा रहा है और यहाँ पर भी एक्चुअली पूरा ये एक है, ठीक है, तो ये हमें पूरी क्या दिखा रहा है, कनेक्टिविटी ही दिखा रहा है, ठीक है, समझ गए। कंडेंस फॉर्मूला समझ में आया। अब आओ आगे, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला देखो, इट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दैट शोज सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ठीक है, कि पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है कि एक टाइप का कंडेंस फॉर्मूला होता है, यानी कि मिक्स टाइप का होता है, दैट शोज सम बॉन्ड्स, जो क्या शो करेगा, कुछ बॉन्ड्स को शो करेगा और लोन पेयर्स को शो करेगा, यानी कि कुछ एटम्स के बॉन्ड और कुछ उन्हीं एटम्स के क्या लोन पेयर शो करेगा और बाकी क्या होंगे, बाकियों के बॉन्ड शो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला गया, कंडेंस, एक तरीके से इसको बोला गया है, यानी कि एक टाइप का मिक्सचर। और अब देखो अभी तक तुम लोग 4 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, सॉरी 3 पढ़ चुके हो, ये चौथा है, ठीक है। कौन कौन सा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद लुईस स्ट्रक्चर और तीसरा क्या पढ़ा है हमारा, ये वाला कंडेंस फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला। अब ये क्या बोल रहा है कि पार्शियली कंडेंस फार्मूला क्या है, पार्शियली कंडेंस फार्मूला मिक्सचर है किसका, एक तो हमारे किसका, लुईस स्ट्रक्चर का, और दूसरा हमारा किसका, दूसरा हमारा थोड़ा सा कहानी किसकी है, थोड़ी सी वो जो इससे पहले लुईस स्ट्रक्चर है और थोड़ी सी कहानी हमारी इसकी है, ठीक है। यानी कंडेंस फार्मूला, जो पार्शियली कंडेंस फार्मूला है वो मिक्सचर है 2 फार्मूलाज का, किस किस का, एक तो लुईस वाले का और दूसरा हमारे कंडेंस फार्मूला का। देखो कैसे मिक्सचर कैसे है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, सिंपली लिख रहे थे कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, तो कहानी यही है कि इधर तक तो वही चला, लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम कहाँ करते थे, एग्जैक्टली याद आया रोहित, याद आया, ये कहानी कैसे करते थे, ये कहानी हम करते थे किससे, कि ये हम करते थे लुईस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे चिपका दिया, तो मिक्सचर है बेसिकली, जो पार्शियली कंडेंस फार्मूला है वो क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है कंडेंस फार्मूला का प्लस में किसका, लुईस स्ट्रक्चर का, समझ गए, अरे वाह, समझ मजा ही आ गया, है ना। अब देखो, अब आते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला पे। कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला में बेसिकली ये होता है कि सारी चीजें खोल खाल के लिखी होती हैं, खोल खाल के मतलब देखो, अब देखो जैसे मैंने तुम लोगों की बीवियों को अलग किया था, ठीक है, मतलब सारे बॉयज को एक तरफ और सारे फीमेल्स को एक तरफ, यानी कि तुम्हारी मान लो गर्लफ्रेंड, अरे वही, हाँ वो बबीता सरिता जो भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सारी चीजें खोल के दिखा दी, मतलब ये दिखा दिया गया है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किसके साथ कनेक्टेड है, यानी किसका कपल कौन है, यानी कि कौन किसकी वाइफ है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले कार्बन कार्बन को जोड़ दो भाई, ठीक है, कार्बन कार्बन को जोड़ दिया, अब हाइड्रोजन्स को जोड़ दो, ठीक है, ये होता है हमारा क्या,
कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहाँ पे H और H जोड़ दो, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, दोबारा से H3 आ जाएंगे, तो यहाँ पे H3 जोड़ दो, ठीक है। सब कुछ खोल खाल के दिखा दिया कि कौन किसका पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, ये भी वही है कहानी सेम, ठीक है, कि पहले कार्बन जुड़े हुए हैं और फिर उसके बाद O और फिर उसके बाद H, ठीक है, और बाकी कहानियों पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, अब लगा लेना वो, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी किसके, बाकी हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं ये। अब बच गया हमारा सिर्फ एक, जो कि है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। पहले इसको नोट करो, फिर हम उस पर आते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसे थोड़ा ध्यान से भी देखना, तो इसे नोट करो। अब चलते हैं अपने आखिरी टाइप के स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, ठीक है। मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो देखो भाई, पहला पॉइंट देख लो, पहले समझ लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद जब एग्जांपल समझाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ओनली कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, कि जो कार्बन एटम है ना, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद देखो, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टेड सिंबल, कि जो हेट्रो एटम्स होते हैं वो उनके सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हेट्रो एटम्स होंगे वो हमारे क्या रिप्रेजेंट किए जाएंगे, उन्हीं के रिस्पेक्टेड सिंबल से, जो उनका पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल तो समझते हो, इतने अनपढ़ तो नहीं हो ना भाई, इतने अनपढ़ तो नहीं बैठे, है ना। पीरियोडिक टेबल तो समझते हो, ठीक है। तो अब देखो हेट्रोएटम्स, अच्छा हाँ, सवाल ये आता है कि हेट्रोएटम्स कौन से हैं। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए जितने भी एटम्स हो गए, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, क्या बोला मैं, हाँ, कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए जितने भी एटम है वो सारे के सारे हमारे लिए क्या होंगे, हेट्रोएटम होंगे बेटा, ठीक है। आगे देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न, कि हम जो लॉन्गेस्ट कार्बन होंगे ना, वो हमेशा किस पैटर्न में लगे होंगे, हमारे जिगजैग पैटर्न में। जिगजैग पैटर्न तो समझते हो ना, अरे भाई इतने बेवकूफ तो नहीं हो रहे, जिगजैग पैटर्न समझते हो ना, कुछ ऐसा वेव फॉर्मेट होता है, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बनाएंगे हम, ठीक है। अभी देखो, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल बॉन्ड्स आर शोन विद 2 लाइन्स, कि डबल बॉन्ड्स को हम किससे शो करेंगे, 2 लाइन्स से, ठीक है। एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर शोन विद 3 लाइन्स, और ट्रिपल बॉन्ड्स को कैसे शोन करेंगे हम, 3 लाइन्स से, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 लाइन लगाएंगे, ठीक है, 3 डंडे खींचेंगे भाई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जैसे नॉर्मली 3 डंडे खींचते हो ना, ऐसे खींच देंगे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, 2 लाइन, यानी कि 2 डंडे खींचते हैं ना ऐसे, हाँ, इक्वल टू का साइन, समझ गए, वही लगाना है। अब देखो एग्जाम्पल पे आते हैं, अब एग्जाम्पल से समझो, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो अभी तक ये 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा था कि कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से, ठीक है। तो पहली डॉट लगा देते हैं हम इस वाले कार्बन के लिए, ठीक है, एक कार्बन है, पहली डॉट लग गई, ठीक है। अब जिगजैग पैटर्न में लेके जाना है, यहाँ पे दूसरी डॉट लगा दो, ठीक है, दूसरी डॉट लग गई दूसरे कार्बन के लिए। अब तीसरे कार्बन पे आओ, तीसरे कार्बन के लिए नीचे लेके आओ, जिगजैग पैटर्न बनाना है ना, तो तीसरी डॉट लग गई, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फाइनली हमारा NH2 है, तो इसके लिए ऊपर लेके जाओ, और यहाँ पे अब डॉट नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, NH2। समझ गए बेटा, समझ आया, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 और NH2, ठीक है। वो चीज जो अगर यहाँ पे H2 नहीं भी लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे H2 नहीं भी लगाओगे तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है, वो चीजें समझ में आ जाती हैं ऑलरेडी, कि यहाँ पे क्या है, H2 जुड़े हुए हैं, या फिर लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सीधा H2 लिख भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे ये जो H3 है और H2 है और ये वाला H2 है, ये शो नहीं करेंगे, क्या है, ये होम एटम्स है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि 2 मिनट के लिए देखो, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसके साथ और कोई नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन जो है, इसने एक बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, तो बाकी के बचे क्या, 2 बॉन्ड ही तो बचे कार्बन के, टोटल 4 ही तो बनाता है। अरे भाई कार्बन टोटल 4 बॉन्ड ही तो बनाता है, ठीक है, 4 में से 2 तो बन गए हमारे, ठीक है, बचा कितना, एक आइटम, ठीक है, वो सॉरी बचे कितने, 2 आइटम, तो 2 क्या है, वो अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोजन से बनेंगे, ठीक है। समझ आया सभी को, पक्की बात है। ये हो गया क्या हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ न, अब हम इसको पहले इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है, नोट करो। अब कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जिनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं तो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बट मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो मेरे करने से पहले, और उसके बाद उसका आगे का सोल्यूशन देखो। अगर गलत होता है तो, अगर समझ में नहीं आता है तो, और एक बार मैच भी कर लेना, ठीक है। तो भाई ऐसा ही करना, ठीक है, अगर मेरे साथ साथ करते चलोगे तो कोई फायदा नहीं है,
मतलब पहले पॉज करो, क्वेश्चन करो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। समझ आया? देखो अब मैं करने जा रहा हूं पहले CH3 CH2 CH2 और CH3 का। तो देखो पहले कैसे करेंगे, पहले हमारे सिंपल सी बात है, जिगजैग पैटर्न बोला था तो जिगजैग पैटर्न बना दिया और ये रही हमारी क्या 4 डॉट्स, ठीक है। पहली डॉट ये रही एक कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए, तीसरे कार्बन के लिए और चौथे कार्बन के लिए, ठीक है। और H क्या है हमारे अंडरस्टूड है, वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो H अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो कहानी क्या है हमारी, ये है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है हमारा CHO। CHO याद करो क्या होता था, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और इसको किस तरीके से ड्रॉ करते थे, कुछ इस पैटर्न में, याद है कि नहीं है? स्ट्रक्चर याद है CHO का, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं है? अरे भाई देख लो यही होता था, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। हाँ ये जो 4th है ना ये वाला, इसको भी हमने इसी में काउंट कर लिया, तो 4 कार्बन हो गए, ठीक है। अब क्या है, डबल बॉन्ड के साथ कहानी बढ़ानी है आगे, तो डबल बॉन्ड के साथ कहानी आगे बढ़ाओ भाई। क्या है देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अब क्या बचा हमारा O और H। H तो हमारा अंडरस्टूड है, ठीक है। अब लगाएंगे क्या O, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, 2 डंडे खींचते हैं, इक्वल टू, है ना, तो 2 डंडे खींच दिए, यहाँ पे क्या जोड़ दो O, ठीक है। कहानी समझ आई? अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला देखो भाई, CH3 CH2 CH2 और OH। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और तीसरे के लिए नीचे की तरफ ले आओ जिगजैग पैटर्न, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे क्या है, OH जुड़ा हुआ है तो OH जोड़ दो, ठीक है, कुछ इस पैटर्न में। तो ये हमारा क्या बन गया, नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सभी को समझ आया कहानी किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, इस वाले पे, ठीक है। करो, कर लिया, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं। देखो भाई पहले तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए कहानी आगे बढ़ा दो, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 कार्बन की कहानी बन गई, ठीक है। अरे भाई 2 डंडे मतलब 3 कार्बन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, OH जो है वो 2nd कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये रहा मेरा 2nd कार्बन, ठीक है। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है। इसको इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी खुराफात आती है, वो खुराफात क्या होती है कि क्या हम इस OH को नीचे जोड़ सकते हैं, ये जो OH है हम इसको ऊपर जोड़ने की जगह नीचे जोड़ सकते हैं, मतलब कि कुछ इस पैटर्न में, ठीक है। तो हाँ जोड़ सकते हो, बट ये क्या है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना, थोड़ी अच्छी फीलिंग नहीं आती, तो इसमें थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए हम इस वाले को ड्रॉ करते हैं इस वाले की जगह, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर तुम थोड़ा सा अच्छे बन ठन के जाओगे परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, तो वो थोड़ी इंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो वही कहानी है कि सामने वाली थोड़ी सी इंप्रेस हो जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लुक आना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट वाले में, तो देखो भाई इस वाले का देखो, अच्छा यहाँ पे भी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है। ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता था इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस पैटर्न का होता था, ठीक है, कुछ इस पैटर्न की कहानी होती थी हमारी। अब इस पैटर्न की कहानी के लिए क्या है, अब थोड़ा सा आगे देखो क्या होगा कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के साथ पहले एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है हमारा, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड खींच दो और एक ऑक्सीजन लगा दो। और इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, O और H, तो इसके साथ O और H को अटैच कर दो। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है, समझ गए। तो हमारी कहानी क्या हो गई, ये हमारा इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। बस एक चीज रह गई, क्या, ये OH ग्रुप। इस OH ग्रुप को क्या करोगे, 2nd कार्बन पे लगा दो, बस सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, OH ग्रुप लगा दो, बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे वाह मजा ही आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब ये वाला आखिरी है, इस वाले को तुम करो, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो मैं करवा देता हूँ। देखो भाई 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, यानी कि तो पहले 2 कार्बन के लिए एक डंडा खींच दो, ठीक है। जब एक डंडा खींच दिया तो अब क्या है हमारा N लगा हुआ है, तो N को इस तरीके से यहाँ पे N लगा दो, ठीक है। अब इसके साथ क्या है हमारा H जुड़ा हुआ है, सॉरी बाकी कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके साथ पहले एक H जोड़ दो जो नाइट्रोजन का H है, तो नाइट्रोजन का H दिखा दिया, और फाइनली हमारा क्या बचा, CH2 और CH3। तो यहाँ पे एक एक कार्बन और जोड़ दो, तो एक कार्बन यहाँ आ गया और एक कार्बन हमारा यहाँ आ गया इसकी, ठीक है। कि एक कार्बन के लिए ये वाला कार्बन लगा दिया, ठीक है, इस वाले के लिए ये डॉट, और फिर नीचे N लगा हुआ है तो N लगा दिया, इसके साथ H जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड लगा के H। ये वाला H हमें दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो किसी और एटम के साथ है, वो कार्बन के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ दिखा दिया, और साथ में बचे हुए कार्बन और वो बाकी जो हाइड्रोजन है वो हमारे क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। समझ में आया, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन की तरफ। तो
डिग्री ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। की सिंपल सी बात देखो क्या बोल रहा है कि जिस कार्बन का हमें डिग्री ऑफ कार्बन पूछा गया है वो कार्बन कितने और कार्बन के साथ कनेक्टेड है? क्या बोल गया मैं? देखो एक बार सुनो, ध्यान से सुनो। वो कार्बन जिसका हमें डिग्री ऑफ कार्बन पूछा है वो और कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसे हम बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। अब कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे प्राइमरी, ठीक है, इन्हें हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी, इन्हें हम 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। थर्ड होते हैं हमारे टर्शरी, इन्हें हम 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। और लास्ट होते हैं हमारे क्वाटरनरी, जिन्हें हम 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं इनसे वो देखोगे अभी तुम। ठीक है, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। इधर देखो, अब ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये कार्बन, सबसे पहले ये देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? इस एक से अटैच है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद आओ सेकंड वाले पे, ये कितने से अटैच है? 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन सिर्फ 1 से अटैच है, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये वाला बताओ। हाँ, ये वाला हमारा कितना है? 1 डिग्री। ठीक है, फाइनली इसको देखोगे तो ये कितने से अटैच है? ये भी 3 से अटैच है, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। ये वाला कितना है? अगेन 1 डिग्री। यहाँ पे देखो ये वाला कितना है हमारा? ये भी हमारा कितना है? 1 डिग्री कार्बन है। और ये वाला भी कितना है? 1 डिग्री। और ये वाला भी कितना है हमारा? 1 डिग्री। समस्या क्या है? इसकी। ठीक है, तो इनको और देखो, ये कितने से अटैच है? ये 4 से अटैच है। ठीक है, 4 डिग्री। और 4 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। ठीक है, आगे देखो, और फाइनली हमारा लास्ट ये वाला, तो इसके पास क्या है? 3 कार्बन है, तो ये भी कैसा हो गया हमारा? 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, समझ आया? इतने में कोई डाउट? आई होप इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, या इस डायग्राम को देख के, ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 7। ठीक है, 7 है। और अब सुनो, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन का क्या मतलब है? सुनो, 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है, उस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे के सारे 1 डिग्री है। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड हैं वो सभी के सभी कैसे हैं? हमारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ सभी के सभी देखो, जितने भी 1 डिग्री कार्बन है वो सभी क्या है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, अच्छा ये 4 डिग्री है, हाँ सॉरी, तो ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम सिंपली क्या करें कि 7 है कार्बन। ठीक है, तो 7 × 3 कर दो, सिंपल सी कहानी। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 21। क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 21। अब 2 डिग्री यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री कार्बन अगर हम देखें तो 2 डिग्री का कार्बन प्रेजेंट एक भी नहीं है। 3 डिग्री पे आते हैं, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन देखो भाई, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, 3 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हमारे? 3। अब इनके हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो अब 3 डिग्री हाइड्रोजन पे देखोगे तो 1, 2 और 3, तो कितने हैं हमारे? 3 हमारे 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अब देखो 4 डिग्री पे आते हैं, सो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? एक ही है, ये रहा। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन एक ही है, तो एक लिख दिया। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन, अरे नालायकों, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि जब कार्बन के चारों बॉन्ड कार्बन से ही बन गए तो हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, जब उसके पास कुछ है ही नहीं है तो क्या बनाएगा? तो सिंपली 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 0 हो गए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, इसको नोट करो भाई, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसके अंदर बताओ डिग्री ऑफ कार्बन निकाल ले। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, कितने से कनेक्टेड है? 2 से, तो 2 डिग्री कार्बन, सॉरी ये हाँ 1 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या है? 1 डिग्री है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, 3 से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री कार्बन, ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। ये एक इधर से कनेक्टेड है, एक इधर से कनेक्टेड है, तो कैसा हो गया? 2 डिग्री। फाइनली इसको देखोगे तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन, और फाइनली ये वाला देखोगे तो ये भी क्या है हमारा? 1 डिग्री, और लास्ट में ये देखो तो ये हमारा क्या है? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? हाँ बोल कुनिका, बोल टिशा, 4 डिग्री कार्बन को बोलते हैं
क्वाटरनरी, और ये हमारा फाइनली कितना है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। सो अब देखो इसके अंदर बताओ 1 डिग्री कार्बन, टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 5। ठीक है, अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कहानी कितनी आ जाएगी 15 हाइड्रोजन। फिर आते हैं हम किस पे 2 डिग्री कार्बन पे, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे पूरे स्ट्रक्चर में एक यही दिख रहा है। ठीक है, तो 1 हो गया, और 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई 2 ही है उस पे, तो 2 हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन पे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन गिनो भाई, 1 और बस एक ही है। ठीक है, तो 1 हो गए, सॉरी 3 डिग्री कार्बन एक ही है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कितना है एक ही होगा। ठीक है, कितने होंगे एक ही होगा। अब फाइनली हम आते हैं क्वाटरनरी पे, तो 4 डिग्री कार्बन, बताओ 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, इस स्ट्रक्चर को देखो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, अरे भाई अभी भी नहीं बता पा रहे, अरे नालायक, 4 डिग्री कार्बन तो हमारा एक है, लेकिन 4 डिग्री अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हैं बता, अरे नालायक 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। ठीक है, तो 4 डिग्री कार्बन होता ही नहीं है। अब आओ आगे, इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो देखो भाई हमारी इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहानी देखो, अच्छा वो वाला रह गया ना, हाँ तो इसको देखो भाई, अब ध्यान से सोच रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एक रिंग है। ठीक है, तो रिंग के अंदर भी कार्बन अटैच होते हैं। सबसे पहले तो एक टिप यहाँ पे है, तो एक कार्बन यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, और कैसा कार्बन है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो कितने होगा ये, कितना डिग्री हो गया ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। इसके बाद इस वाले कार्बन को देखो जो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो कितना हो गया ये, और एक कार्बन ये रहा, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखो। ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। इसको देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये वाली कहानी तुम लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, ये कहानी तुम लोग खुद से कर लेना। अब इधर आते हैं, इस वाली कहानी में अगर देखोगे तो इस कार्बन को देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, एक कार्बन ये रहा, ठीक है, जिससे ये अटैच है, और एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन हमारा ये रहा, तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन को देखो तो एक कार्बन ये रहा, ठीक है, और एक कार्बन, अरे इधर देख, ओ राम बाबू इधर देख, तो दूसरा कार्बन हमारा ये रहा, तो कितना होगा ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। फाइनली इसको देखोगे ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये हमारा, अब देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए, तो ये कैसा हो गया हमारा 3 डिग्री, और इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री, और फाइनली ये भी कितना है हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, ये सब कार्बन लिख दो भाई, तुम थोड़े से खतरनाक इंसान हो। ठीक है, तो कार्बन भी लिख दो। अब बचा क्या हमारा, यही वाला बचा, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये कैसा है हमारा 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, समझ आया। अब इसकी ये वाली कहानी जो है हाइड्रोजन और कार्बन वाली, वो तुम लोग लिखोगे, वो तुम लोगों का होमवर्क है, और मुझे कमेंट भी कर देना। ठीक है, अब इस वाले को देखो। अच्छा तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ, ये जो अभी जो तुम एग्जांपल करके आए हो ना, देखो अभी तुम्हें इमेज भी डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, उसको एक बार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा ढूंढ लेना तुम लोग, कहानी थोड़ी सी, थोड़ा तो काम करना चाहिए, है ना, तो इसको छापो जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक लास्ट चीज़ रह गई है, फिर उसके बाद हम ना डिग्री ऑफ एल्कोहल पे आते हैं। तो वो लास्ट चीज़ क्या है हमारी, एक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा स्टार बना के लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो वी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे हो, विमल इंपॉर्टेंट। अब इधर देखो, अब कहानी में क्या है, ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंस देनी है तुम्हें सुपर प्राइमरी वालों को। ठीक है, सुपर प्राइमरी के बारे में जानो। देखो हमने अब तक 4 टाइप के कार्बन पढ़े, 4 टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े हैं। ठीक है, कौन डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, 4 हो गए। अभी हमारा 5वां टाइप होता है जिन्हें हम सुपर प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्या होता है ये 0 डिग्री कार्बन, सेंटीग्रेड मत पढ़ लेना उसे। ठीक है, 0 डिग्री कार्बन है, पता चले सेंटीग्रेड पढ़ रहे हो तो 0 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कार्बन जो कार्बन से अटैच ही नहीं होता। ठीक है, ऐसा कार्बन जो कार्बन से अटैच ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है ये इस तरफ H से और उस तरफ O से अटैच है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है किसके साथ, हमारे
कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये कार्बन हमारा कैसा हो गया, ये कार्बन हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है। दूसरा अगर एक और एग्जांपल अगर इसका देखना है तो एक और एग्जांपल देख लो भाई। इसका एक और एग्जांपल होगा हमारा क्या ले लें, हाँ, CH3O और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई कि ये कार्बन O से अटैच है और ये कार्बन भी O से अटैच है, और कहानी क्या है हमारे पास इस दोनों ही कार्बन हमारे कैसे हैं, ये भी हमारा 0 डिग्री है यानी कि सुपर प्राइमरी, और ये भी कैसा है हमारा 0 डिग्री यानी कि सुपर प्राइमरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है बेटा, करो इसे नोट फटाफट। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल की तरफ। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है अब देखते हैं। द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल सी बात, क्या कहानी है हमारी कि डिग्री ऑफ अल्कोहल की कहानी हमारी ये कहती है कि देखो सिंपल सी बात ये है कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। OH ग्रुप हमारा क्या होता है, सिंपल सी बात है, इतना तो जानते होगे, अल्कोहल है ना, जानते हो ना, अरे भाई इतने तो पढ़े लिखे होगे, नहीं पढ़े लिखे हो, सॉरी। अब देखो क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सिंपल बात समझ में नहीं आई, इधर देखो, इधर मेरी तरफ सुनो। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। सिंपल बात ये है, ठीक है, कि जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है वो और कितने कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। कैसे देखेंगे अब, देखो इधर की कहानी हमारी कुछ ऐसे है कि यहाँ पे देखो एग्जांपल से समझ में आएगा और अच्छे से कि यहाँ पे OH ग्रुप इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो ये हमारा कार्बन हो गया। अब ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये अल्कोहल जो बना हमारा, ठीक है, ये अल्कोहल कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं आगे, तो आगे देखो कि इस वाले ग्रुप पे देखो तो ये कार्बन भी आगे 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन भी कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल भी कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। समझ में आया कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी तरफ। सो यहाँ पे 3 अलग अलग निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कैसा हो गया 1 डिग्री कार्बन, और ये इतना अल्कोहल किसके बराबर हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के बराबर, ठीक है। समझ में आया, अब समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। देखो इधर ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन, और ये अल्कोहल कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और फाइनली ये वाले इस पे आओ तो ये कार्बन कितना होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल कैसा है हमारा, ये अल्कोहल समझ जाना भाई कौन सा है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन यार तुम लोग थोड़े कर लेना, ठीक है, कर लेना, थोड़ा होमवर्क मिलना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट करोगे, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। इस कार्बन को देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 डिग्री, तो अल्कोहल कैसा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इस पे आओ तो ये OH ये कार्बन, तो ये कार्बन इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो 2 डिग्री कार्बन, तो अल्कोहल कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और फाइनली इधर देखो तो ये कार्बन ये 2 और से अटैच है, तो ये अल्कोहल कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, आ गया सभी को। गाइस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट अभी हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ अल्कोहल देखा, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल का 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल चलो ये वाला बनाओ, ठीक है, अभी जस्ट ये वाला बनाया था, अभी जस्ट बनाया था, ठीक है। तो मुझे बताओ एक बार इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। ये हमारा OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक चलो ये वाला बनाओ, ठीक है, कि हमारी कहानी कुछ ऐसे हो जाए, ये तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होवत है दीवाना सनम, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या है, देखो इसको अब एक बार नेमिंग करो, ठीक है, इसकी नेमिंग करो। समस्या क्या है, इसको नेम करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन हमारा कितना है, ये कार्बन को अगर हम नोटिस करें तो ये कार्बन कैसा है भाई, ये इस पे OH जुड़ा है, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा दिख रहा है हमें, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो
2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, और ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा फिर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अब अगर बोल रहे हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है इस स्ट्रक्चर का, इस गोले का। ये गोले का ही तो सारा खेल है, ये गोला काहे ऐसे बनाया है। ये स्ट्रक्चर है देखो बच्चों बेंजीन का, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन का। ये जो रिंग है ना, ये सर्कुलर रिंग जो है, ठीक है, स्क्वायर रिंग को मत ले लेना, ये जो सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग दिखाती है इसके बॉन्ड को, इसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। एक्चुअली में जो बेंजीन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी फॉर्मेट में होता है, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो पूरी रिंग में घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, कुछ इस पैटर्न में, ठीक है। तो इसलिए कहानी में क्या दिखाया जाता है कि ये रिंग पूरी घूमती रहती है, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगी तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस का जो होता है, ये अभी तुम लोग आगे से पढ़ाऊंगा मैं ही, लेकिन जब ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इस पैटर्न में दिखाई देता है कि बॉन्ड हमारे उल्टे हो जाते हैं, कुछ ऐसे में, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसलिए हम इसे इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो तो इसको गलती से भी 2 डिग्री अल्कोहल मत लिख देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक सेपरेट ग्रुप बन जाता है और इस ग्रुप को बोलते हैं फिनॉल। जब भी बेंजीन के ऊपर, ठीक है, जब भी क्या होता है हमारे बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH जुड़ जाता है तो इस ग्रुप को बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। समझ में आया? एक और स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके बताओ कि ये कैसा बेटा, कैसा है, कैसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। इसका नाम ये बताओ, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है? हाँ, चिंटू मिंटू पिंटू सॉल्व करो इसे फटाफट, जल्दी 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 फटाफट फटाफट किए, यस, करो करो करो, ठीक है। तो करो भाई करो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ बच्चों को आ रहा होगा क्या 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 क्या, अभी भी आ रहा होगा, बोल रहे होंगे ये तो फिनॉल है, ये फिनॉल नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH अटैच हो, जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH अटैच हो, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, पहले किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। सर खेल गए आप तो, हाँ खेल गया। तो ये एक कार्बन के साथ अटैच है जो आगे एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बन कैसा है हमारा 1 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अब आते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन की तरफ। सो डिग्री ऑफ कार्बन एट विच X ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। क्या बोल गया मैं कि वो कार्बन जिसपे हमारा X ग्रुप लगा है, ठीक है, वो कार्बन जिसपे हमारा X ग्रुप लगा है, वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, वही होता है हमारा डिग्री ऑफ हेलोजन, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसा हमारा अल्कोहल के अंदर था क्या कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच था वो और कितने कार्बन से अटैच था, यही होता है डिग्री ऑफ कार्बन, वो सॉरी डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। सेम ऐसी सी कहानी हमारी हेलोजन की होती है। यहाँ पे जो X ग्रुप है इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी हेलोजेंस हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। X ग्रुप मतलब हेलोजेंस जो हो गए, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह, ठीक है। तो जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप यानी कि X ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन। काम खत्म, ठीक है। देखो इसको देखो, यहाँ पे अटैच है, ये किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन और कितने से अटैच है, 2 से। तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका नाम देखना, इसका नेम आता है 2 डिग्री अल्काइल क्लोरीन है, तो क्या यूज करते हैं, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। अब इधर आते हैं, ये ब्रोमाइड है, ठीक है, तो Br इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो इसका नेम आता है, ये कितना डिग्री कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन, तो इसका नेम क्या आएगा 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या आता है 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। सभी को समझ आया, फील आ गया ना? अरे भाई देखो कॉन्सेप्ट का फील लेने को मांगता है, ठीक है, अपन को कॉन्सेप्ट का फील आने का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट का फील आया, हमारी कहानी क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसे नोट कर लो फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ अमीन्स। तो डिग्री ऑफ अमीन्स क्या होता है आइए जानते हैं, ठीक है। और हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, कभी अल्कोहल और जो अभी क्या पढ़ा था हमने हेलोजन, ठीक है, उसकी तरह मत कर देना। देखो
द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, ठीक है, कि ध्यान से सुनना, अल्कोहल की कहानी क्या थी? अल्कोहल में कहानी ये थी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते थे डिग्री ऑफ अल्कोहल। यहां पे कहानी अलग है, यहां पे कहानी ये है कि जो नाइट्रोजन है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अमीन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अमीन। अच्छा, सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये अमीन्स क्या है? अमीन्स जो होते हैं वो हमारे NH3, ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो NH3 के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अमाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन हैं उसे बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ अमाइंस, ठीक है। आओ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि ये नाइट्रोजन है और इससे अटैच कार्बन ये वाला है, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो ये नाइट्रोजन हो गया सिंपली हमारा कैसा? 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अब 1 डिग्री अमीन को बोलते हैं क्या? प्राइमरी अमीन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहां पे देखो, इस नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन कितने से अटैच है? एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, 2 कार्बन से, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन कैसा हो गया हमारा? 2 डिग्री अमीन, ठीक है, तो ये कहानी क्या हो गई हमारी? 2 डिग्री अमीन की। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? 2 डिग्री अमीन का। नेक्स्ट आओ, इधर देखो, ये नाइट्रोजन इधर से अटैच है, इधर से अटैच है और इधर से अटैच है, एक्चुअली हाँ, ठीक है, इस वाले से अटैच है, तो ये कितना हो गया हमारा? 3 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमीन। तो 3 डिग्री को क्या बोलेंगे? टर्शरी अमीन, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो आगे देखो भाई, ये नाइट्रोजन इससे एक कार्बन अटैच है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अमीन यानी कि प्राइमरी अमीन, ठीक है। इस नाइट्रोजन को देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो कैसा हो गया? 2 डिग्री अमीन, ठीक है। अब तीसरा देखो, ये नाइट्रोजन एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो कैसा हो गया? ये 3 डिग्री अमीन, ठीक है, समझ आया? 3 डिग्री अमीन, तो ये हो गई। अब इधर देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी अमीन और 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अमीन। अब देखेंगे हम पहला ऐसा जो 4 डिग्री होएगा, और 4 डिग्री को हम 4 डिग्री अमीन नहीं बोलते, क्वाटरनरी अमीन नहीं बोलते। ध्यान से देखो क्या कहानी होगी इसकी और कैसे होगी। तो देखो, ये नाइट्रोजन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है। अब यहां 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो N के साथ 4 बॉन्ड बन गए, ठीक है, यानी 4 बॉन्ड बन गए, तो कहानी हो जाती है हमारी नॉट इन अमीन, इट्स अमोनियम सॉल्ट। और कैसा अमोनियम सॉल्ट? 4 डिग्री, तो यहां हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री अमोनियम, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है? सभी को समझ में आया? यहां पे हम इसे क्या 4 डिग्री अमीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देखो कि थोड़ी सी कहानी और देखते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, थोड़ा सा ट्रिकी चीज देने वाला हूं। देखो, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या? OH लगा दिया, नहीं सॉरी, OH क्यों लगा रहा हूँ? NH2 लगा देता हूँ, हाँ NH2 ही लगा लो, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका नेम बताओ, ठीक है, मतलब ये मतलब कौन कितने डिग्री होगा, क्या होगी कहानी इसकी, बताओ, ठीक है। करा? बताओ जल्दी, कमेंट करो जल्दी। किया? ठीक है। अब ये कैसा होगा? इस कार्बन से, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, तो अगर तुम्हारा आंसर 1 डिग्री अमीन आ रहा है, ठीक है, तो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो किसको, हम देखते हैं अब थोड़ी सी कहानी OH की, ठीक है, कि अगर हमारा क्या होता था? अगर हमारा OH होता था, ठीक है, तो ये कैसा है अब हमारा? कैसा है, कैसा कैसा है? बोल भाई बोल, चिंकी मिंकी पिंकी, है कैसा है ये? सही बोल रहे हो? अरे बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसा है ये? 1 डिग्री अल्कोहल बोल दिया? गलत बोल दिया। यहाँ पे आएगा क्या?
2 डिग्री अल्कोहल। यही तो डिफरेंस है अमीन और अल्कोहल में। देखो अल्कोहल में क्या होता था कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन और कितने से अटैच है, ठीक है। तो OH ग्रुप यहाँ पे किससे, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। लेकिन अमीन्स में क्या होता है कि N के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसे बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ अमीन। बस यहां से तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा क्या, अल्कोहल और अमीन के बीच में, ठीक है। एक और करके दिखाओ, ठीक है, इसी बात पे एक और। सर जाने दो ना, क्या करोगे जाके, ठीक है, बात ही तो करनी है गर्लफ्रेंड से, कर लेना अभी थोड़े टाइम में। आओ देखो कि यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार हो गई, ठीक है। और साथ में हम यहाँ जोड़ देते हैं क्या, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं NH2। बताओ क्या है ये इसको फिनॉल मत लिख देना, यहाँ पे क्या है OH ग्रुप नहीं जुड़ा है, ठीक है। इसको ये भी, ये हमारा क्या होगा 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है। क्या होगा 1 डिग्री अमीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है अटैच होना, तो क्या फर्क पड़ता है, बेंजीन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने तो कार्बन ही है तो उसको तो कार्बन से मतलब है, ठीक है। हमारी कहानी हो गई क्या पक्की, दिक्कत ही नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल क्या हो गया डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। और हमने क्या छोटे मोटे और चीजें देखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में, डिग्री ऑफ हेलोजन के बारे में, ठीक है, डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में, तो इनके बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। आई होप आप लोगों को सभी चीज समझ में आ गई होंगी, फील आ गया होगा एकदम कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और अभी भी अगर कोई डाउट है, वैसे मेरे हिसाब से कुछ रहा नहीं होगा, अरे मैं कोई तुम लोगों जैसा थोड़ी हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं छोड़ता जो तुम लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बात जो मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो, ठीक है, और कर रहे हो और पूरे दिल से कर रहे हो, ठीक है, और अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो में, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया तो उसे कमेंट कर दो फटाफट से, तुम्हारा भाई ये इस बात की चीज किसी भी डाउट का जरूर सोल्यूशन देगा ही देगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।